अस्सलामुअलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ नसीब करे। जी, तो आज हम करेंगे STA 642 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट का पेपर दिया और अपना पेपर आके शेयर किया, तो ये आप एक बार फ़ाइल लाजमी देख लें, क्योंकि तकरीबन हर एक स्टूडेंट ने यही कहा है कि इस फ़ाइल में से पेपर काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास। इसमें आप बस ये मेन चीज़ देखें कि आपको क्या डेटा गिवन है। आपको यहाँ पे P दिया हुआ है, P इज़ इक्वल टू 0.10, और उन्होंने पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज़ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे इसका फार्मूला देख लें कि हमें P गिवन है, P इज़ इक्वल टू 0.10 है। मीन और वेरिएंस के हिसाब से आप दोनों का फार्मूला देख लें कि मीन का जो फार्मूला है वो म्यू इज़ इक्वल टू 1/p। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की। वेरिएंस में आपने वेरिएंस का फार्मूला देखा 1 माइनस पी बाय पी का स्क्वायर, सिर्फ इसमें p इंक्लूड हो रहा है, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो आपके पास जो मीन है वो 10 आया और जो वेरिएंस है वो आपके पास 90 आ गया। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है म्यू आपके पास 10 है और वेरिएंस आपके पास 90 है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। तो ये आपने याद कर लेना है कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं वो आपके पास डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद है द पैरामीटर ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर 3। कितने होते हैं इसमें? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? n, k और n, ये 3 इसमें पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज nk/n। क्या है आपके पास? nk/n। उसके बाद है द पैरामीटर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू। इसको हम किससे शो करते हैं? म्यू से। इस तरह के बहुत से MCQs आएंगे सारी डिस्ट्रीब्यूशंस में से, तो आपने ये अच्छे से कर लेने हैं, हर एक का अलग अलग याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये एक फार्मूला है, उन्होंने खुद बता दिया, द रिकरेंस रिलेशन बिटवीन Px एंड Px+1 इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। आपने सबसे पहले x+1 लिखना है, फिर वही जो वैल्यू गिवन है Px+1, फिर आपने -m और Px जो वैल्यू गिवन है उसको बराबर कर देना है 0 के। तो ये सारे फार्मूला टाइप ही हैं और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है द PDF ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय e⁻m और m⁻x/x फैक्टोरियल। तो इसकी आगे ना वो कोई सी भी हमें वैल्यूज़ दे के ना पुट करने का भी बोल सकते हैं। तो याद रखना है e⁻m होगी और साथ में mx होगा और नीचे हमेशा इसका x फैक्टोरियल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, in a Poisson distribution, if n is the number of trials and p is the probability of success, then the mean value is given by, तो mean हमारे पास होगा m is equal to np। देन नेक्स्ट है, फॉर अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन m इज इक्वल टू 1 देन p ऑफ 1 इज 1/e। आपने अभी पीछे एक फार्मूला देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपका आगे वो पूछ सकते हैं और वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये आपका इसको सोल्यूशन देख लें, ये वही फार्मूला है, m⁻m और m⁻x/x फैक्टोरियल। यहाँ पे इन्होंने m की जगह 1 पुट कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आया है वो आपके पास 1/e आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ m इज द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देन वेरिएंस इज गिवन बाय। देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और जो वेरिएंस होते हैं वो आपके पास बराबर होते हैं। यहाँ पे क्योंकि मीन m है तो आपका वेरिएंस भी m होगा। ये आप देख लें कि मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, तो जो भी यहाँ पे वो n दे दें, p दे दें, कुछ भी दे दें, तो वो एक दूसरे के यहाँ पे क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके बाद है, A student tries to break the pencil of unit length 2 pieces uniformly। कि एक स्टूडेंट है जो पेंसिल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है 2 पीसेस में। द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, आपने शॉर्टर पीस की लेंथ बतानी है, तो 1/4 आई है। कैसे आई है आप देखें सबसे पहले उसने पेंसिल को वो क्या करना चाह रहा है? हाफ करना चाह रहा है। पहली बात तो आप ये माइंड में रख लें। सेकेंड आप देखें कि वो कितने टुकड़ों में फिर तब्दील होगी? 2 में होगी। देन आप ये इंटीग्रेशन वाली जगह से इसका स्टार्ट लें। 0 से स्टार्ट हुआ और वो करना क्या चाह रहा है? हाफ में, यानी कि हो जाएगा ना एक साइड, और x की जगह आप 2 पुट कर लें। कौन सा 2? वही जो उसने जितने हिस्सों में उसको कन्वर्ट करना है। देन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यूज़ वही 0 से 1/2 तक इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो आपके पास 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट हमारे पास है, द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ PDF f ऑफ x एज शोन बिलो। इसका वेरिएंस क्या होगा? 1/4 जब आपके पास वैल्यू होगी फार्मूले में आप पुट करेंगे तो 4/3 आपके पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
उसके बाद है द शेप पैरामीटर ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन आर। तो शेप पैरामीटर जो होते हैं वो अल्फ़ा होते हैं, ये माइंड में रखना है। शेप पैरामीटर आपके पास अल्फ़ा होंगे और स्केल पैरामीटर आपके पास बीटा होगा, वो भी एमसीक्यूज़ अभी आपके पास आएगी। पैरामीटर ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं, तो इसके 2 हैं। पहले आपने 1 के 3 पढ़े हैं, तो ये मिक्सअप नहीं करना। गामा डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास 2 होते हैं। उसके बाद ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि स्केल पैरामीटर जो होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपके पास बीटा होगा। चलें नेक्स्ट है द मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज अल्फा बीटा। अगर हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन देखें तो वो आपके पास अल्फा बीटा हो जाएगा। उसके बाद है द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बोथ बी एंड सी। बी ऑप्शन आपके पास है एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल भी हो सकती है और एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। उसके बाद है टोटल एरिया अंडर द डेनिसिटी कर्व, हमारे पास क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर कॉन्टीन्यूअस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होता है, कॉन्टीन्यूअस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। उसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम आपके पास क्या है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद दैट स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द वैल्यू 0। देन आपके पास है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीन्स मीडियन मॉड आर इक्वल। तो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, तो आपने इसका ट्रू आंसर लगाना है। उसके बाद है फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। देन आपके पास है इफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनेट अकर्स एट मीन। तो ये पॉइंट याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ऑर्डिनेट की, वो कहाँ पे होती है, उसकी मीन पोजीशन पे होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इज अबाउट मीन। देन है फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ मीन इज 0। ये दोबारा से आपका रिपीट हो गया। देन है द रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास जो रिलेशन है वो क्या होगा, m.d बराबर होता है 4/5 तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। इनके दरमियान मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है कि md हमारे पास, यानी कि मीन डेरिवेशन जो होता है, मीन डेविएशन जो होता है वो बराबर होता है 4/5 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5वां हिस्सा। चलें उसके बाद है ऑल ऑड ऑर्डर्स मूवमेंट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन आर 0। उसके बाद है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक और भी आपने इस तरह से पढ़ा है, तो ये माइंड में रखना कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो किसके लिए होती है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की होती है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। मीन और वेरियंस ये आपका पीछे भी यही था, उसमें बस उन्होंने वैल्यू दे के पूछा हुआ था। तो मीन और वेरियंस जो होती हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बराबर होती हैं। उसके बाद है गामा फंक्शन इज़ डिफाइंड एज। तो ये एक इक्वेशन हैंडआउट्स में सेम इसी तरह गिवन थी, तो ये आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद आपने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ये देखना है जो पॉजिटिव साइड पे होगी, ये देखें सारे नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, ये पॉजिटिव के लिए होते हैं तो पॉजिटिव साइड पे होगा, तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई वेरिएट। तो बाई वेरिएट नहीं होता, यूनिवेरिएट होता है, इसलिए ये फॉल्स है। द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय म्यू, ये आपका रिपीट हो गया। उसके बाद ये इन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है, देन ऑन वैल्यू a इज इक्वल टू 1 विच डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑब्टेन। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। इसके ऊपर e की भी पावर दी हुई है, e का बस आप हिंट रख लें, जिसमें e की पावर -λ है, तो आपने बस इस पर क्या लगाना है, एक्सपोनेंशियल लगाना है। अच्छा, उसके बाद ये वही से आ गया द PDF ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज e की पावर -m, m की पावर x, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, x फैक्टोरियल आ जाएगा। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक में था ये सेम थे दोनों में, लेकिन गामा डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिफरेंस होते हैं। कैसे होते हैं, EX यानी कि जो मीन होता है वो बराबर होते हैं हमारे पास a/λ, और जो वेरिएंस है वो आपके पास a/λ का स्क्वायर होता है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन आर EX। हमारे पास ये दोबारा से वही चीज़ आ गई। एंड उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल रिजल्ट्स इन गामा रैंडम वेरिएबल। उसके बाद आपके पास है
if we increase the value of alpha with lambda is equal to 1/2, then the shape of the distribution turns into normal distribution. अगर हम इसको चेंज भी कर दें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलें, उसके बाद आपके पास है कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल विद एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। अगर हमारे पास 1 हो तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी करें। अगर x हमारे पास 3 से ग्रेटर हो तो क्या होगा, e⁻³ होगा। कैसे होगा, इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया, ये आप देख लें। ये इन्फिनिटी 3 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी क्या होगी, लिमिट होगी। लिमिट आप जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा e⁻³ उसके बाद नेक्स्ट है जॉब अराइव एट, तो इसमें बस ये अभी सही आपको यहाँ पे ब्लर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप बस इसका एक बार आंसर देख लें 14/3 और इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप देख लें। देखें, जॉब अराइवल रेट फॉलोज पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने ये चीज़ आपको गिवन दी है 5/8 जॉब आवर्स, ठीक है, ये आपको गिवन है। उसके बाद 3/2 जॉब आवर्स, ये आपको चीज़ गिवन है। तो आपने क्या करना है कि n हमारे पास जो है वो 5/2 है और जो म्यू है वो 3/2 है, और इस तरह से आगे इन्होंने ये 1 - p कर दिया, तो ये आपके पास 7/12 आ गया। और फिर 7/12 को आपने 8 से कर दिया, क्योंकि 8 आवर्स की शिफ्ट थी, तो उसके जब आपने इसको कट किया तो 14/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मीन हमारे पास जो है वो ई के बराबर होगा तो पी एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, देखें पी ऑफ एक्स का पहले हमने ये फार्मूला लगाया कि e⁻⁻म्यू एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल। तो जो जो वैल्यूज़ उन्होंने दी थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, म्यू की जगह ई था और तो हर जगह यही पुट किया, तो ये आपके पास x - m आ गया, क्योंकि e = m उन्होंने बताया हुआ था। ये ऊपर देख लें आप कि मीन हमारे पास जो है वो e के बराबर है, तो e की जगह हमने m पुट किया, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, x - m वाला। चलें, नेक्स्ट भी आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें e⁻⁻6 आता है। कैसे आता है, ये वही काम है, इसमें उन्होंने आपको लिमिट दी हुई है 2, ठीक है। ये देखें ना, x इज़ नॉट लेस देन 2, तो 2 से आपने स्टार्ट किया, इन्फिनिटी तक आप गए, और 3x ये भी आपको गिवन है, 3e⁻³ ये चीज़ आपको गिवन है, इसीलिए ये चीज़ आपके पास 3 बाहर आ गया, और आपने इंटीग्रेशन जब इस पर अप्लाई की तो ये e⁻⁻6 आ गया। याद रखें, पिछला जो था वो 3 से इन्फिनिटी तक था, तो आपका जो आंसर आया था वो e⁻³ था। अब ये 2 से हुआ है, तो आपके पास जो आंसर आया है वो e⁻⁻6 आया। उसके बाद है इफ़ m इज़ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन p 0 हमारे पास जो होगा वो बराबर होगा e⁻⁻m के। कैसे होगा, ये वही फार्मूला दिया हुआ है, इसी में आपने म्यू की जगह m पुट कर दिया, तो आपके पास e⁻⁻m आ गया। नेक्स्ट आपके पास ब्लर है क्वेश्चन, तो आप यहीं से देख लें कि f ऑफ x आपको गिवन होगा वो 5 से होगा। अब जैसा कि आपको पहले 2 के साथ दिया था, तो वही चीज़ आपने यहाँ लिख के पहले 3 के साथ 3 से इन्फिनिटी तक आप गए, फिर 2 से इन्फिनिटी गए, अब उन्होंने 5 से इन्फिनिटी तक कह दिया, तो उसी तरह आपने सारी इसमें लिमिट्स अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आपके पास e⁻⁻5/3 आंसर आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक आपके सारे MCQs क्लियर हो गए। आपने ये नोट किया होगा कि ज़्यादातर जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन वो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन वाले में से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये आपकी कुछ एब्रीवेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये चीज़ पूछ सकते हैं। PMF किस की एब्रीवेशन है, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, MGF मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, और CGF किसकी एब्रीवेशन है, क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। पैरामीटर्स आपके पास इनके जो ये आपके MCQs में गामा डिस्ट्रीब्यूशन के भी पूछे गए थे और बीटा के भी पूछे गए थे, तो ये आपके पास लिखा हुआ आ गया। आप ये एक बार लाजमी देख लें कि पैरामीटर्स आपके पास कौन कौन से हैं। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के कौन से हैं, A और B है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के NP हैं। गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अल्फ़ा बीटा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के सेम है अल्फ़ा बीटा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास म्यू एंड सिग्मा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो PMF का आप फार्मूला एक बार देख लें, 1/n x हमारे पास 0 से आगे अप टू सो ऑन है और 0 तक है। मीन आपके पास म्यू इज़ इक्वल टू n + 1/2 है, और वेरिएंस का फार्मूला n² - 1/12। याद रखिएगा ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है, आगे सबके डिफरेंट होंगे। चलें, नेक्स्ट आपके पास MGF क्या है, e⁻t - e⁻nt
बाय एन 1 माइनस ई की पावर टी। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इसके मीन का एन पी है, वेरिएंस आपके पास वेरिएंस एक्स एम क्यू एम पी क्यू के बराबर है एन पी क्यू के, एंड एम जी एफ जो आपके पास है वो एम टी बराबर होता है 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी और होल पावर एन आ गया। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, तो नेगेटिव नाम से ही जाहिर है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें माइनस होंगी, तो पी एम एफ आपके पास है एक्स माइनस वन आर माइनस वन की पी की पावर आर और क्यू का है एक्स माइनस आर। मीन आपके पास है म्यू इज इक्वल टू आर 1 माइनस पी बाय पी और वेरिएंस आपके पास है आर 1 माइनस पी बाय पी स्क्वायर। तो ये उन्होंने शायद एक आपके क्विज़ में भी दिया था, ऊपर अभी हमने देखा है, तो उसमें बस वैल्यू ही पुट करनी थी पी की। चलें, एम जी एफ आपके पास 1 माइनस पी बाय 1 माइनस पी ई की पावर टी बाय आर और पैरामीटर्स इसके आर एंड पी हैं। ठीक, उसके बाद ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ये सारे फार्मूले आ गए। ये एक बार देख लें क्योंकि वीडियो अब काफ़ी लंबी हो रही है, तो लिखा हुआ देख लें। वीडियो यहाँ पे आप स्टॉप करके भी इसको एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। पैरामीटर्स एन एन के और एक्स दिए हुए हैं, मीन इसका दिया हुआ है, वेरिएंस है सबका। चलें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे ये दिए हुए हैं, मीन वेरिएंस सबके, बस आपने ये लाजमी देख लेने हैं क्योंकि यही चीज़ आपके फार्मूलों में और आपके एमसीक्यूज़ में वो रिपीट होंगी। चलें, यहाँ तक आपका ये सारा कवर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अल्लाह पाक सबको बहुत सी कामयाबियाँ नसीब करे। बेस्ट ऑफ लक।